गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चेयरमैन, दुनिया का अमीर तरीन शख्स। मसनूई जहानत के मामले पर बिल गेट्स और एलोन मस्क में इख्तलाफ क्यों? बिल गेट्स ने अपनी तालीम अधूरी क्यों छोड़ी? विलियम हेनरी गेट्स बिल गेट्स से कैसे मशहूर हुए? इतना पैसा कैसे कमाया? बिल गेट्स ने नौजवानों को क्या मशवरा दे दिया? देखिए खबर टाइम की इस स्टोरी में। बिल गेट्स का पूरा नाम विलियम हेनरी गेट्स है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के चेयरमैन और दुनिया के अमीर तरीन शख्स हैं। बिल गेट्स 1955 में सर विलियम एच गेट्स, मैरी मैक्सवेल गेट्स के यहाँ अमेरिका वाशिंगटन के एक मुज़ाफ़ाती इलाके सियाटल में एक मुतवस्सित खानदान में पैदा हुए। 1994 में मेलिंडा गेट्स से शादी की, जिससे इनके 3 बच्चे जेनिफर कैथरीन गेट्स, रोरी जॉन गेट्स, फेबी एडल गेट्स हैं। 2021 में बिल गेट्स और मेलिंडा में तलाक हो गई थी। इन्हें बचपन से ही कंप्यूटर चलाने और इसकी मालूमात हासिल करने का शौक था। आज की तरह इस वक्त कंप्यूटर ना इतने तरक्की याफ्ता थे और ना ही कंप्यूटरों की दुनिया। महज 13 बरस की उम्र में वो प्रोग्रामिंग का हुनर सीख चुके थे। इत्तेफाक से दोस्ती भी एक ऐसे लड़के से हुई जो खुद भी कंप्यूटरों का दीवाना था। इस दोस्त का नाम पॉल एलन था। ये दोनों दोस्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जेर तालीम थे, मगर कंप्यूटरों का शौक इतना बढ़ा के पढ़ाई को बीच से ही छोड़ने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार ये दोनों दोस्त कॉलेज को खैर बात कहकर हमवक्त कंप्यूटरों की दुनिया में खो गए। इनका खास प्रोजेक्ट कंप्यूटर की एक खास जुबान को तरतीब देना था, जिससे कंप्यूटर को चलाने में आसानी हो। इनकी मेहनत रंग लाई और उन्होंने एक खास बेसिक लैंग्वेज मुरतब कर ली, जिसने कंप्यूटर को आम करने में अहम रोल अदा किया। इस अहम कारनामे के बाद पॉल एलन और विलियम हेनरी यानी बिल गेट्स न्यू मैक्सिको चले गए। यहाँ उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की नींव डाली। इसके तहत वो कंप्यूटर के मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर तैयार करना चाहते थे, जिसकी सारी दुनिया में बड़ी मांग थी, क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर का इस्तेमाल दुनिया में तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। हार्डवेयर तो मार्केट में बहुत दस्तयाब थे, मगर सॉफ्टवेयर की बड़ी कमी थी। इसकी जबरदस्त मांग के पेश नजर दोनों दोस्तों ने इस मैदान में खूब तरक्की की और आखिरकार उन्हें एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाने में कामयाबी मिली जिसको सारी दुनिया में हाथों हाथ लिया गया। इस कामयाबी से मुतासिर होकर दुनिया की मशहूर कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मैकेनिक्स इन्हें एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए मदऊ किया, जिसको पर्सनल कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जा सके। यहाँ बिल गेट्स की जहानत, लगन और मेहनत ने अपना करिश्मत कर दिखाया और उन्होंने इस मकसद को हासिल करने में अव्वलियत हासिल कर ली। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया और नतीजे में IBM कंपनी ने लाखों कंप्यूटर फरोख्त करके बेतहाशा मुनाफा हासिल किया, जिससे बिल गेट्स और इनके दोस्त भी मुस्तफीद हुए। चंद वजूहात की बिना पर पॉल एलन अलहदा हो गया और बिल गेट्स ने इस सिमत में अपना सफर तन्हा जारी रखा। उन्होंने बहुत जल्द बिजनेस की दुनिया में इस्तेमाल होने वाले और तफरीही सॉफ्टवेयर तैयार करके IBM कंपनी के अलावा दुनिया की मुख्तलिफ कंप्यूटर कंपनियों को बेचा, जिससे इसकी आमदनी में हैरान कुन इजाफा हो गया। 1984 की अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट का $10 करोड़ का बिजनेस महज 2 वर्षों में दुगना हो गया। इस कंपनी के हिस्से भी स्टॉक एक्सचेंज से फरोख्त होने लगे। इसके बाद तो गोया आसमान से हुन बरसने लगा। 1994 में बिजनेस का निशाना $2 बिलियन पर पहुंच गया, जो महज 1 साल बाद $10 बिलियन हो गया। दुनिया ने इससे कबल आमदनी में इजाफे की ये रफ्तार कभी नहीं देखी थी। हत्ता के तेल से मिलने वाली आमदनी के शयूख भी पीछे रह गए थे। बिल गेट्स ने दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में अव्वल मुकाम हासिल कर लिया। ये इसके लिए मुमकिन हुआ कि बिल गेट्स ने हवा के रुख को पहचान लिया था। बिल गेट्स को ये अजीम कामयाबी महज इनकी अनथक मेहनत, कोशिश, लगन, सूझबूझ और अपने काम से बेपनाह लगाव के नतीजे में हासिल हुई। इससे हमारे नौजवानों को सबक हासिल करना चाहिए। इनकी मिसालें अगर हमारे सामने हो तो यकीनन हम भी ऐसे कारनामे अंजाम दे सकते हैं। बिल गेट्स ने अपनी बेपनाह दौलत का एक हिस्सा समाजी कामों के लिए भी मुख्तस किया है। बिल गेट्स के पास $82 अरब और अपनी दौलत को अपने एक फलाही अदारे के जरिए इंसानों की फलाह बहबूद के लिए भी वो खर्च कर रहे हैं। फोर्ब्स मैगजीन का दुनिया की अमीर तरीन शख्सियत का टाइटल 1995 से 2010 तक और फिर 2013 से 2017 तक बिल गेट्स के पास रहा था। 2017 में इनकी जगह अमेज़न के बानी जेफ बेजोस ने ले ली थी, जिसके बाद 2022 में ये एजाज टेस्ला के सरबराह एलन मस्क को
हासिल हुआ। इस वक्त बिल गेट्स की कुल दौलत 128.1 बिलियन डॉलर है। बिल गेट्स की दौलत इतनी ज्यादा है कि अगर वो रोजाना 10 लाख डॉलर्स भी खर्च करें तो अपनी तमाम दौलत को खर्च करने के लिए उन्हें 245 साल दरकार होंगे, वो भी इस सूरत में जब इन्हें मजीद आमदनी ना हो। अगरचे वो 31 साल की उम्र में ही अरबपति बन चुके थे और इस वक्त दुनिया के कम उम्र तरीन अरबपति शख्स का एजाज इन्हें ही मिला था, मगर बिल गेट्स के बकौल उन्हें पैसा उड़ाने में कभी दिलचस्पी नहीं थी। मगर अरबपति बनकर उन्होंने 2 महंगी अशिया जरूर खरीदी, जैसा कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एक अपना तैयारा लिया था। बिल गेट्स बम्बार्डियर BD-700 ग्लोबल एक्सप्रेस तैयारे के मालिक हैं, जिसकी मालियत 4 करोड़ डॉलर है और इसमें 19 अफराद सफर कर सकते हैं। बिल गेट्स ने अपने घर पर भी काफी खर्चा किया, जो कि मेडीना वाशिंगटन में वाक़या है, जिसकी जमीन उन्होंने 1988 में 20 लाख डॉलर्स में खरीदी, जबकि इसकी तामीर 7 साल में 6 करोड़ 30 लाख डॉलर्स में मुकम्मल हुई। 66,000 स्क्वायर फीट रकबे पर फैले इस घर की मालियत आज 12.5 करोड़ डॉलर्स हो चुकी है। इस घर पर उन्होंने 2017 में 10 लाख डॉलर से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स भी अदा किया है। इस घर में ट्रेपोलियन रूम भी मौजूद है, जिसके बारे में बिल गेट्स का कहना है कि इनके तीनों बच्चों को इस कमरे से बेपनाह मोहब्बत है। पूरे घर में 80,000 डॉलर मालियत की कंप्यूटर स्क्रीनें फैली हुई हैं। बिल गेट्स को फन मुसव्वरी से भी इतनी दिलचस्पी है कि वो महंगी पेंटिंग्स खरीदते रहते हैं। जैसे 1988 में उन्होंने विंसलो होम्स की पेंटिंग्स 3 करोड़ 60 लाख डॉलर्स के इवज खरीदी। इसके अलावा घर में 60 फीट का पूल भी मौजूद है, जो कि इस इमारत के अंदर एक अलग 3900 स्क्वायर फीट इमारत में तामीर किया गया है। बिल गेट्स मुताले के शौकीन है तो 2100 स्क्वायर फीट लाइब्रेरी भी घर में मौजूद है, जिसमें लियोनार्डो डी विंची का 16वीं सदी का एक मुसव्विदा भी रखा है, जिसे बिल गेट्स ने 1994 में 3 करोड़ डॉलर में एक नीलामी में खरीदा था। अपने घर के इर्द गिर्द मौजूद साहिल के लिए बिल गेट्स ने कैरेबियन जजीरे सेंट लूसिया से रेत को दरामद करवाया था। घर में 20 अफराद के लिए एक होम थिएटर, 6 किचन, 24 बेडरूम और 23 गाड़ियों के लिए मुतअद्दिद गैराज भी मौजूद है। बिल गेट्स को लग्जरी गाड़ियां जमा करने का भी शौक है और माइक्रोसॉफ्ट की बुनियाद रखने के लिए भी उन्होंने पहला बड़ा खर्चा पोर्शिया 911 सुपर कार खरीदने पर किया था, जिसे बाद उन्होंने नीलामी में 80,000 डॉलर्स में फरोख्त कर दिया। मगर ये बिल गेट्स की आखिरी पोर्शिया नहीं थी। इनकी गाड़ियों के जखीरे में पोर्शिया 959 भी मौजूद है। वाशिंगटन की रिहाइशगाह से हटकर भी बिल गेट्स के पास फ्लोरिडा के इलाके वेलिंगटन में 4.5 एकड़ का घर है, जिसमें 12,864 स्क्वायर फीट का मेंशन तामीर हुआ है। उन्होंने इस इलाके में मुतअद्दिद जायदादें खरीद कर उसे तामीर किया और 2 करोड़ 70 लाख डॉलर्स खर्च किए। ये इलाका घोड़सवारी के शौकीन अफराद के लिए हॉट स्पॉट है। बिल गेट्स की बेटी जेनिफर जानी मानी घोड़सवार है और उन्होंने ये जायदाद बेटी के शौक के लिए खरीदी। कैलिफोर्निया में बिल गेट्स ने 1 करोड़ 80 लाख डॉलर्स में 228 एकड़ का घर खरीदा। 2009 में उन्होंने वोमिंग में 492 एकड़ का रेंज 79 लाख डॉलर्स में खरीदा। जाती जायदादों से हटकर भी वो मुतअद्दिद होटलों की चेन में शराकतदार हैं। अपनी जाती सरमायाकार कंपनी कैसाकेड के जरिए उन्होंने कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में 40 होटल की जुज़वी मलकियत हासिल की। इसी कंपनी के जरिए उन्होंने फोर सीजन होल्डिंग्स होटल चेन के लगभग 50% शेयर्स खरीदे। 2013 में बिल गेट्स और मुतअद्दिद नामालूम अफराद ने 16 करोड़ डॉलर से ज़ायद सैन फ्रांसिस्को में वाक़िया होटल रिटर्न्स कॉलेट्स के लिए अदा किए, जिसकी 2014 में मालियत 20 करोड़ डॉलर से ज़ायद थी। बिल गेट्स को शदीद मसरूफियात की वजह से अक्सर तातीलात की ज़रूरत भी होती है, तो वो ऑस्ट्रेलिया और क्रोएशिया का रुख करते हैं। ब्राजील में अमेज़न, जबकि वस्ती अमेरिका मिल्क हेल्स में भी इनका पसंदीदा मुकाम है। एक बार वो अपने खानदान को बहरे रूम की सैर कराने ले गए और 50 लाख डॉलर फी हफ्ता किराए के इवज 439 फीट की सुपर याट ली, जिसमें हेलीकॉप्टर, आबदोज और लगभग हर किस्म की सहूलियात मौजूद थी। बिल गेट्स को टेनिस में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है, तो वो टेनिस मैचेस देखने के लिए भी वक्त निकालते हैं, मगर अक्सर उनका फारिग वक्त मुताला करते हुए गुजरता है और इनकी किताबों का जखीरा काफी वसी है। बिल गेट्स को अपने लिए चीजें खरीदना पसंद नहीं, मगर वो इतराफ करते हैं कि अहलिया मेलिंडा के लिए अच्छी चीजों की खरीदारी करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था, मगर वो मलबूसात और जेवरात पर पैसा जाया करना पसंद नहीं करते। मगर ऊपर दर्ज पुरताइश अशिया पर खर्च करना उनकी दौलत का बहुत ही छोटा सा हिस्सा है। एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि मेरे पास दौलत का कोई इस्तेमाल नहीं, तो वो अक्सर इसे अतिया करके या अच्छे मकासद के लिए सरमायाकारी के लिए खर्च करते हैं।
انہوں نے ماضی میں ایک ایسی کمپنی ایمریٹس میں سرمایہ کاری کی جو ملیریا کے لیے ادویات اور ہائیڈرو کاربن فیول کی تیاری پر کام کر رہی تھی۔ اب یہ کمپنی خوشبوات، جلدی نگہداشت اور سویٹرز کے ذریعے صحت پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے۔ نومبر 2017 میں انہوں نے $5 کروڑ الزائمر کے امراض کے علاج کے لیے ہونے والی تحقیق پر خرچ کرنے کا اعلان کیا۔ اس مرض کے لیے ان کی کوشش سے حال ہی میں سرمایہ کاروں کے ایک گروپ نے $3 کروڑ کی سرمایہ کاری کی تاکہ جلد از جلد الزائمر کا علاج دریافت کیا جا سکے۔ بل گیٹس اور ان کی اہلیہ فلاحی کاموں پر بھی بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ انہیں دنیا کا سب سے مخیر جوڑا بھی کہا جاتا ہے، جو کہ اب تک اپنی بل اینڈ میلنڈا گیٹس فاؤنڈیشن کے ذریعے $36 ارب سے زائد فلاحی کاموں کے لیے خرچ کر چکے ہیں۔ بل گیٹس اپنی دولت کا بیشتر حصہ دوسروں کو دینے پر اتفاق کر چکے ہیں۔ اس مقصد کے لیے وہ تنزانیہ اور دیگر ممالک میں مختلف فلاحی کاموں کے لیے جاتے ہیں۔ 2017 میں اس جوڑے نے $4 ارب 78 کروڑ عطیہ کیے، جن میں سے بیشتر ان کی فاؤنڈیشن کے زیر تحت چلنے والے منصوبوں پر خرچ ہوئے۔ جہاں تک ان کے $96 ارب سے زائد اثاثوں میں ان کی اولاد کے حصے کی بات ہے تو ہر بچے کے لیے وہ محض صرف $1 کروڑ فی کس ہی چھوڑ کر جائیں گے۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس عرصے سے دنیا کے امیر ترین افراد کی فہرست کا حصہ ہیں، مگر ان کی زندگی کا سب سے بڑا پچھتاوا کیا ہے؟ اس بارے میں بل گیٹس کا کہنا تھا کہ انہیں باپ بننے اور بوڑھا ہونے تک یہ احساس نہیں ہوا کہ کام سے آگے بھی زندگی میں بہت کچھ موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں جوان تھا تو تعطیلات پر یقین نہیں رکھتا تھا، مجھے ویکینڈ پر یقین نہیں تھا اور اپنے ارد گرد موجود ہر فرد کو گھنٹوں کام کرنے کے لیے مجبور کرتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ مائیکروسافٹ کے ابتدائی دنوں میں وہ کام اور زندگی کے درمیان توازن کی اہمیت کو سمجھ نہیں سکے تھے، اس لیے ہمیشہ ان ملازمین پر نظر رکھتے جو جلدی چلے جاتے تھے یا دفتر میں دیر تک موجود رہتے تھے۔ بل گیٹس نے کہا کہ اب نوجوان اس سبق کو سیکھنے کے لیے میری طرح لمبے عرصے تک انتظار نہیں کریں، اپنے رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے وقت نکالیں، اپنی کامیابیوں کا جشن منائیں اور اپنی ناکامیوں کے اثر سے نکلیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جب ضرورت ہو کام سے وقفہ لیں، اپنے ارد گرد افراد پر سختی نہ کریں اور جب انہیں ضرورت ہو تو ان کی مدد کریں۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ اپنی زندگی دوران کیے جانے فیصلوں کو جانچنے کے لیے وقت لیں اور سیکھنے کے لیے عمل کو ہمیشہ جاری رکھیں۔